डियर फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं मेसोजोइक्स सेशन। और मेसोजोइक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपके कच्छ रीजन है, राजस्थान रीजन है ना। तो आज हम कच्छ रीजन को शुरू कर रहे हैं। कच्छ रीजन कौन सा है? गुजरात के अंदर जो कच्छ रीजन होता है उसके अंदर मेसोजोइक रॉक्स कौन से हैं? मेसोजोइक रॉक्स रेंजिंग इन एज फ्रॉम मिडिल यूरेसिक टू लोअर क्रिटेशियस। दिस इज द इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मिडिल यूरेसिक में शुरू हुई थी और लोअर क्रिटेशियस तक चलिए। आर पर्टिकुलरली वेल डेवलप्ड इन कच्छ। दीज रॉक्स आर रिगार्डेड एट द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटिग्राफिकल फॉर्मेशन ऑफ द कच्छ। जैसे हमने अपने यहाँ हमने देखा राजस्थान में जब हम देखते हैं तो ओल्डेस्ट रॉक्स जो मानी जाती हैं हमारे, वो कौन सी होती है? प्रीकैम्ब्रियन रॉक्स। लेकिन कच्छ के अंदर ये मिडिल यूरेसिक्स में ओल्डेस्ट रॉक्स मानी जाती हैं, क्योंकि उस समय क्या समुद्र था, तो समुद्र के अंदर आपकी ये डेवलप हुई। दीज सेडिमेंट्री रॉक्स रिप्रेजेंट्स अ फेज ऑफ मैराइन ट्रांसग्रेशन अलोंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द यूरेसिक पीरियड। दो शब्द हमने देखे थे, ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन। मतलब समुद्र जो होता है ज़मीन की सतह तक ऊपर आ जाता है या सतह से पीछे चला जाता है, तो दिया द ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन फेजेस। ठीक है। नाउ द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ इंडियन पेनिनसुलर शील्ड है ना। शील्ड हमको पता है शील्ड क्या होती है। शील्ड आर द मोस्ट जिसको प्रीकैम्ब्रियन रॉक्स से बनी हुई होती हैं, और ये स्टेबल रॉक्स स्टेबल एरिया कहलाता है। ये नोन एज द शील्ड एरिया है। द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ इंडियन पेनिनसुलर शील्ड इज अफेक्टेड बाय रिफ्टिंग अलॉन्ग मेजर प्रोटोजोइक ओरोजेनिक ट्रेंड अरावली एंड दहलीज एंड सतपुरा मोबाइल बेल्ट। जब ये अरावली टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही थी अरावली दहली का एंड सतपुरा मोबाइल बेल्ट में, जब ये प्रोटोजोइक पीरियड के अंदर ओरोजेनिक मीन्स टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो पहाड़ वगैरह बन रहे हैं और ये जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसकी वजह से एक रिफ्ट वैली बनी और उसकी वजह से बेसिन डेवलप हुआ। ठीक है। कच्छ रिफ्ट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पेरीकॉन्टिनेंटल embayed basin situated between the subsurface Nagar Pakar uplift in the north, Radhanpur Badmer arc in the east, and the Kathiawar uplift in the south। हम मैप में आप बाद में देखेंगे कौन कौन से रीजन। तो ये जो हमने बताया कि ये क्या हुआ था उस समय कि जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही थी, जब इंडिया का पोर्शन ये अलग हो रहा था आपका, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये नॉर्दर्न की तरफ खिसका नॉर्थ ईस्ट में। उसमें अरावलीज हमने देखा था कि बहुत तीन बार इनमें टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई हैं, और उन टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये क्या हुआ, ये कच्छ का जो रीजन था उसमें रिफ्टिंग शुरू हुई, उसमें टूटना शुरू हुआ, और उसकी वजह से वैलीज सेक्शंस बने, रिफ्ट वैलीज बनी वहाँ पे, और उसमें आपके ये बेसिन्स डेवलप हुए। द कच्छ बेसिन इन्वॉल्व इन द टू स्टेजेस। दो फेजों में बना कच्छ का बेसिन। रिफ्ट स्टेज, पहला रिफ्ट स्टेज बना। बेसिन सब्सिडेंस अलॉन्ग नॉर्मल फॉल्ट, जो फॉल्ट डेवलप हुआ उसके अलॉन्ग सब्सिडेंस धीरे धीरे दबता चला गया बेसिन। इन्वर्जन स्टेट, फिर अपलिफ्ट अलॉन्ग द सेम फॉल्ट बाय रिवर्स मूवमेंट। जो रिवर्स मूवमेंट हुआ उसकी वजह से वापस अपलिफ्ट हुआ, देन वापस नेक्स्ट फेज इसका डेवलप हुआ। तो इस तरह से दो बार में इसका ये जो जैसे हमने देखा ये कच्छ का रीजन है। ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ये जो है यहाँ से इसकी वजह से रिफ्ट डेवलप हुआ, उसकी वजह से ये यहाँ पे आपकी बेसिन डेवलप हुआ। ये तो ये जो एरिया है जहाँ पे यूरेसिक्स डेवलप हुआ। फॉर्मेशन ऑफ कच्छ बेसिन, द इवोल्यूशन ऑफ द वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन basin of India is related to the breakup of Gondwana in the late Triassic or early Jurassic and the subsequent spreading history of the eastern Indian Ocean. During late Triassic, northwest part of the Indian continental margin experienced lethal history of stretching and drifting. A series of regional and local horst and graben resulted in the response to rifting along the dominant basement tectonic trend. जब रिफ्टिंग होती है तो हॉर्स्ट एंड ग्रेबन बन जाते हैं। रिफ्टिंग होती है तो दो पार्ट अलग अलग होते हैं, तो रिफ्टिंग
की तरफ जो होता है वो होस्ट कहलाता है, नीचे की जो पोर्शन होता है वो ग्रेवन कहलाता है। दो रिफ्ट्स के बीच में वैली पोर्शन जो बन जाता है वो ग्रेवन कहलाता है। ठीक है। Now Jurassic succession are overlain by the Cretaceous rocks। जब Jurassic की रॉक्स बन गई उसके बाद में Cretaceous रॉक्स इसके ऊपर आई, along with break in between। थिकनेस इसकी जो है Jurassic रॉक्स की वो 1000 से लेकर 1200 मीटर तक की मानी गई है। एज फ्रॉम दी, ये कॉलोनियन और ये जो एजेज है ये टाइम स्केल में हम देखते हैं। तो फर्दर डिवीजन जो और किया हुआ है वो है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पीजी क्लासेस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप चाहें तो Jurassic एज में इसको डाल दें। फ्यूजन ट्रेड डेटिंग, ग्लूकोनाइट जो एक मिनरल है वो वहाँ मिल रहा है, उसकी एज हमने निकाली, वो निकली 112 मिलियन ईयर से लेके 89 मिलियन एनम, जिसको हम बोलते हैं मिलियन एनम, लाख साल पहले, है ना। 112 लाख साल से 89 लाख वर्ष जो है इसकी एज निकालेगी। और किसके बेसिस पे निकालेगी? ग्लूकोनाइट एक मिनरल उसमें प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो रॉक ग्रीनिश कलर की हो जाती हैं। उन रॉक से भुज में फॉर्मेशन में हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे भुज फॉर्मेशन था एक, वहाँ पे हमको ग्लूकोनाइट रॉक मिली, उसकी एज हमने निकाली। तो ये आपको क्लियर हो गया था कि ये Jurassic rocks हैं। Confirm with the upper Cretaceous age of youngest origin, Mesozoic of Kutch। Jurassic rock are exceptionally rich in ammonite assemblies। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? Jurassic rocks के अंदर जितने भी फॉसिल्स मिल रहे हैं आपको ऑलमोस्ट वो अमोनाइट्स हैं। अमोनाइट्स क्या होता है? सिफेलोपोड्स, है ना। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था सिफेलोपोड्स। सिफेलोपोड्स की 3 वैरायटीज होती है, उनमें अमोनाइट्स, नाटिलाइट, सीरेटाइट, अमोनाइट्स, है ना। तो ये अमोनाइट्स मैक्सिमम तादाद में हमको Jurassic के अंदर मिलता है, चाहे राजस्थान में हो चाहे कच्छ में हो। और ये पर्टिकुलरली इसकी वजह से हम Jurassic एज के अंदर ही ये इसके इम्पॉर्टेंट इंडेक्स फॉसिल्स होते हैं ये, है ना। तो फिर जैसे हमने कैलोवियन और ये जो बताया था ये फर्दर डिवीजन है, Jurassic का फर्दर डिवीजन है ना। ये इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में क्या है? लोएस्ट मोस्ट परचम फॉर्मेशन, चारी फॉर्मेशन, कैट्रोल फॉर्मेशन एंड उमिया फॉर्मेशन, और इसके ऊपर आपके भुज फॉर्मेशन। तो इसमें हम इसको कैसे याद करेंगे? परचम, चारी, कैट्रोल, उमिया एंड भुज, ये इसका सक्सेशन हो गया। नीचे प्री कैम्ब्रियन बेसमेंट हमने बताया, एक्सपोज कहीं भी नहीं है, हम मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं पाया जाता होगा प्री कैम्ब्रियन, लेकिन जस्ट इसके ऊपर अनकन्फर्मिटी क्यों है? क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन एज का है और ये Jurassic एज का है, तो इतने के बीच का समय अंतराल हो गया, इसलिए हम इसको अनकन्फर्मिटी कहते हैं, है ना। इतना लंबा अंतराल हो गया तो इस वजह से हम इसको अनकन्फर्मिटी बोलते हैं। तो परचम, चारी, कैट्रोल, उमिया एंड भुज फॉर्मेशन। बट फिर परचम फर्दर डिवाइडेड हुआ, सब डिवीजन हुआ फॉर्मेशन, कॉर्बेट्स, शेली लाइमस्टोन, कोरल बेड्स, ठीक है। देन मैक्रोसेफेलस जो है वो आपके ये जितने भी बेड्स हैं ये सारे आपके अमोनाइट के ऊपर, मैक्रोसेफेलस, रहमानी, एंसेप्स, और ये अलग अलग फॉसिल के ऊपर नाम इसके आ गए। देन कैंटकोट सैंडस्टोन, बेलमनाइट, ठीक है। तो ये जितने भी, देन इसमें अल्टरनेट बैंड्स आपके लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, इसके आपके पाए जाते हैं। नाउ द कच्छ रीजन, द Jurassic रॉक्स कंप्राइजिंग ऑफ परचम, चारी, कैट्रोल, हमने देखा परचम, चारी, कैट्रोल, उमिया, है ना, आर एक्सपोज इन द 3 एंटीक्लाइनल चेन्स ऑफ रिजेस। 3 एंटीक्लाइनल पहाड़ियाँ हैं, रिजेस चेन है, ट्रेंडिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। द नदर चेन कंप्राइजेज द आइलैंड ऑफ परचम, आइलैंड से ही परचम, खादिर, बेला एंड चोरार। The middle chain consists of the most prominent ridge extending for about 193 km from Habo in the east to the Lakhpat in the west। हाबो से लेके लखपत तक जाती है। The southernmost chain form is 64 km long Catrol Charwar range in the south of Bhuj।
भुज के साउथ में 64 किलोमीटर लंबी पहाड़ी है ये, है ना, चैन जिसको सदर मोस्ट चैन, पहाड़ियों की श्रृंखला जिसको हम बोलते हैं चैन, वो है, तो वहाँ पाई जाती है। द मेसोजोइक सक्सेशन कच्छ रीजन हैज बीन इंटू बाई द वेरियस सिल्स एंड डाइक्स। इसके अंदर हम इंक्लूडेड है बहुत सारी सिल्स एंड डाइक्स। सिल्स क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल बेड्स हैं, यदि उसके अलोंग इंट्रूजन कोई हो गया है वॉल्केनिक मटेरियल का तो वो सिल्स होती हैं, यदि अक्रॉस हो जाता है तो हम उसको डाइक्स कहते हैं। जो डेकन ट्रैप्स में जो बाद में आया, जो ओवरलैंड किया है इसको, वो वॉल्केनिक इसमें एंटर कर गया। द बेसल कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ द पटचम formation contain pebbles of crystalline rock suggesting a pre-Cambrian basement for the Mesozoic succession of the region। हमने यहाँ देखा कि ये अनकन्फर्मिटी क्यों बोला, क्योंकि हमको जो पटचम में नीचे नीचे जो बेड मिल रहा है यहाँ पे इस जगह, वहाँ पे हमको कुछ बेसमेंट रॉक्स के, क्रिस्टलाइन रॉक के पेबल्स मिले, वो इंडिकेट करते हैं कि ये अनकन्फर्मिटी है और ये यहाँ पे ये पाया जाता है। द पटचम फॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स ए नेरेटिक फेसिस ऑफ द ट्रांसग्रेसिव सी। ट्रांसग्रेसिव जैसे मैं बताया, ट्रांसग्रेशन रिग्रेशन फेज जो यहाँ Jurassic में चल रहा था, तो ट्रांसग्रेशन रिग्रेशन फेज का ट्रांसग्रेशन फेज जो है वो हमको दिखाता है। एंड दी comprises the 300 meter thick succession of dark pisolytic limestone of olive green shale। हमने बताया ना, ग्रीनिश कलर का रॉक्स होती हैं, contain overlain by the nodular fossiliferous chatty limestone and marls। The rocks of the formation are the best exposed in the Patcham, Kharir and the Bela Island of the Great Run of Kutch। जो Great Run of Kutch है उसमें पटचम में पाया जा रहा है, खैर में पाया जा रहा है, बेला आइलैंड्स जो डिफरेंट आइलैंड्स हैं वहाँ पे, उनमें हमको मिल रहा है। ठीक है, द चारी फॉर्मेशन कन्फर्मेबली सक्सीडेड बाय द पटचम। बट हमने यहाँ देखा था पटचम के बाद पटचम, देन उसके बाद चारी फॉर्मेशन है, तो द चारी फॉर्मेशन कन्फर्मेबली succeeded by the Patcham formation consists of about 400 meter thick succession of sandy limestone। ठीक है, यहाँ sandy limestone, marls, calcareous and sandy shales and oolitic limestone। ओलाइट्स क्या होता है, गोलियाँ जो छोटी छोटी जैसे थर्मोकोल की छोटी छोटी गोलियाँ होती है ना, यदि वो पतली वाली थर्मोकोल हो, छोटी वाली थर्मोकोल हो, तो उस तरह की यदि गोलियाँ बनी हुई होती हैं तो ओलिटिक स्ट्रक्चर कहलाता है, ओलिटिक लाइमस्टोन। The formation is the best exposed near village Habbo, that is very close to the Chari village in the mainland of Kutch। The lithology and fauna of the formation of relatively deeper water faces represents a change in the environment of depositional form, that of the transgressive faces of Chari formation। वहाँ हमने ट्रांसग्रेशन फॉर्मेशन देखा था, यहाँ फिर ट्रांसग्रेशन फेसेस यहाँ फिर देख रहे हैं। The basal bed have yielded a rich collection of Calovian anomalites, macrocephalites। हमने बताया कि ये सारे के सारे अमोनाइट्स हैं, तो अमोनाइट की कैलोवियन जो एज है उसके ज्यूरिसिक में हमने पहले बताया ना कि डिफरेंट फिर फर्दर डिवीजन है, तो कैलोवियन अमोनाइट्स पर्टिकुलरली कौन सा मिला, मैक्रोसेफेलाइट्स, है ना। फिर गैस्ट्रोपोड्स हमको यहाँ मिल रहे हैं, कौन कौन सा, न्यूक्यूला एंड एस्टार्टी, ये इंपॉर्टेंट फॉसिल्स हमको यहाँ मिल रहे हैं। दी गोल्डन ओलाइट, ओलाइट हमने यहाँ देखा था व्हाट इज ओलाइट, और ये अब यहाँ गोल्डन कलर का हो गया, कोटेड विद दी फेरिक ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉक है इसकी गोल्डन ओलाइट, जिसकी एज है ना, ये जिसमें अमोनाइट पाया जाता है, इंडोसिफेलाइट्स। Beds overlain by the golden oolite have yielded a rich assemblage of ammonites, a few terebutalites and the trigonia also present। The Chari section is topped by Dosa oolite, yielded Oxfordian faunal assemblages। The Katul formation, उसके बाद नेक्स्ट आ गया Katul formation, succeeded the Chari formation, presumably with a break in deposition demonstrated by the presence of pebbly beds in the basal part of the succession। अब चूँकि पेबल मिल रहा है which gives an indication कि अनकन्फर्मिटी मिली है। The microfaunal records however suggest an interrupted phase। हालांकि जो माइक्रोफॉसिल्स मिल रहा है वही इंडिकेट करते हैं कि अनइंटरप्टेड
इनमें कोई भी अनकॉन्वेटी नहीं है, इंटरप्टेड फेजेस सेडिमेंटेशन का कंटिन्यूस चला है, ठीक है। तो ये कंट्रोल फॉर्मेशन हो गया। नाउ uppermost is the Umiya formation. Umiya formation succeeding the control formation with slight unconformably is composed of mixed rock faces of marine and continental origin. अब तक हम मैराइन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ धीरे धीरे जैसे ट्रांसक्रिप्शन फेज और रिग्रेशन फेज होते गए तो अब हमको कुछ कुछ रॉक्स कॉन्टिनेंटल ओरिजिन की भी मिलने लगी। द लोअर पार्ट ऑफ द सक्सेशन इज कम्पोज ऑफ ए 15 मीटर थिक ferruginous sandstone bed overlain by the 510 meter thick sequence of oolitic sandstone, sandy shell and the marls, yielding a rich fossil assemblage. The assemblage indicating the Thytonium age including ammonites. Ammonites की different varieties हैं, plus belemnites यहाँ बहुत मिलते हैं, and the trigonia. The important fossil assemblages are these. ठीक है बेटा, thank you.